बोले अल्लाह, ऊंचे बोले अल्लाह, और बोले अल्लाह, और ऊंचे बोले अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला कौन है भैया? आपको बताना। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को खिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला। ओ नौजवानों, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, तो ख्याल रखे, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। ओ नौजवानों, किसी ने किसी चीज पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। काय पे? जरा ऊंचा बोले, काय पे? पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो तस्वीर बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो तस्वीर बना दूंगा, कागज पे चाहो तस्वीर बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में, जुमले आसान के लेता हूं, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। किससे डरो? ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। व कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बड़े गोल्डन से जुमले, इधर देखें, इधर ख्याल करेंगे, मजा आएगा, बाहर आएंगे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। जरा इधर वाले बोले सब, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। हम सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठे हैं। किसकी महफिल में हम और आप आए हैं? बड़े पीर की, तवज्जो है, बड़े पीर की महफिल में आए हैं। और याद रखना सुन्नियों, सरकार गौसे आजम बगदाद से हमें और आपको भी देख रहे हैं। ज़हन हाजिर है, हमें और आपको भी देख रहे हैं। इधर देखें, इधर देखें, मुकम्मल ख्याल इधर रखें, बड़ा मजा आएगा। सुने, जुमलों को सुने जरा। ऐसे देख रहे हैं कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर पूरी पूरी रात में एक कुरान अजीम को मुकम्मल किया। तवज्जो है, हम कितना कर रहे हैं? ख्याल है आप लोगों का? एक रात में 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने वाले का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। कितनी रकातें? 1000 रकात नफल नमाज। हमारी आपकी जिंदगी क्या है? मुहासबा करके देखें जरा। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, ड्रामे, और रात के 2 बजे जाउल भाई सो जाते हैं, सुबह को 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक उल्टा पड़ा है। जुमला थोड़ा सा कड़वा है मगर सच्चा है। 18-18, 20-20 साल के मंत्री साहब अपने बच्चों को देखो, हाँ हाँ, मंत्री साहब ही कह देंगे तो थोड़ा थोड़ी है। तवज्जो है, सुने मोहब्बत के साथ, वो बैठे ये बड़ी बात है। इस वक्त तक मंत्री तो बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, बड़ा निफासत भरा मिजाज होता है। इस वक्त कोई मंत्री नहीं बैठता, थोड़ी देर के लिए आता जाता, दुआएं निकल रही दिल से, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और रात के 2 बजे भी इधर बैठे हैं, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, मैं अर्ज करने लगा हूँ, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर। आज हमारी नई नस्ल का हाल ये, सुबह को 10-10 बजे तक उल्टे पड़े।
नई नस्ल का हाल है हमारी। और 18-20 साल के बच्चों को, अच्छा वो निकाह जब होता है, निकाह तो निकाह में जो तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? छुवारा बोलते हैं ना। माशाल्लाह अच्छे से समझ रहे हो, सूखा हुआ होता है ना। तो 18 साल के बच्चों को देखो, हमारे तो गाल बिल्कुल छुवारे की तरह नजर आ रहे हैं। हाँ, समझ में नहीं आता करते क्या है, अजीब रंग है। हमारे बच्चों के गाल ऐसे होने चाहिए जैसे सेब होता है, आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे हिरनी की होती हैं, बाल ऐसे होने चाहिए जैसे रेशम होता है, मगर समझ में ही नहीं आती है। हालात इस कदर बिगड़ते चले जा रहे हैं। हमने रास्ते में देखा हमारी माँ बहन बेटियां खड़ी हैं, तो हमारे बच्चों को यही पता नहीं कि बेटी है। पूरी कायनात में तवज्जो, अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है। झारखंड वालों, आज लोग ढकोचले का नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस कायनात में सबसे पहले अगर ये नारा दिया है तो आमना के चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तवज्जो है। और सरकार ने बेटियों को बचा के दिखाया है। हमारी आपकी नस्लों का क्या हाल है, बेटियां खड़ी हैं तो हमारे बच्चे नौजवान मक्कारियां कर रहे हैं रोडों पे, कुत्तों की तरह रोडों पे खड़े हो जाते हैं बहन बेटियों को तकने। कभी ख्याल किया आपने, किसी की बहन बेटी पे नजर डालोगे, कल को कोई तेरी बहन को देखेगा, तू कल को किसी बेटी आज बेटी पे नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बहन पे नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बेटी पे नजर डालेगा। याद रखना, जैसी करनी, ऊंचा बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। पूरा शेर याद करें, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाना है झारखंड वालों। किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले बस इतना ख्याल कर ले, अगर कोई मेरी बेटी पे नजर डालेगा कि मेरा दिल फट जाएगा। इतना ख्याल कर ले, किसी की बहन पे नजर डालने से पहले अगर किसी की बहन पे मैं नजर डालूंगा, कल को कोई मेरी बहन पे नजर डालेगा, कल को आज मैं किसी की बीवी पे गंदी नजर डालूंगा, कल को कोई मेरी बीवी पे नजर डालेगा। आज मैं किसी माँ को गंदी निगाहों से देखूंगा, कल को कोई मेरी माँ को गंदी निगाहों से देखेगा। ओ नौजवानों, अगर इतना सा ख्याल कर लिया, याद रखना तेरी नजरें उठेंगी, दिल में ख्याल आ जाएगा, नजरें तेरी झुक जाएंगी। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? जुमले थोड़े से कड़वे हैं ना, कड़वे हैं मगर हकीकत है। और बेटियां बैठी है, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, ओ बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें झुकी है, तेरे बाप की नजर उठी है, बेटी तेरी नजर झुकी है, तेरे भाई की नजर उठी है, बेटी तेरी नजर झुकी है, याद रखना तेरे दादा की नजर उठी है, बेटी तेरी नजर अगर झुकी है, तेरे मामू की नजर उठी है, बेटी तेरी नजर अगर झुकी है, तेरे खालू की नजर उठी है, याद रखना बेटिया, अगर बेटी तूने अपनी निगाहों को नीचा करके झुका के जिंदगी को गुजारा होगा, तेरे कबीले वालों के सर फख्र से ऊंचे हो जाएंगे, तेरे रिश्तेदारों के सर ऊंचे हो जाएंगे। और बेटियों, हमने देखा है जिन बेटियों की नजरें ऊंची हो जाती हैं, जिन बेटियों की नजरें बेशर्म हो जाती हैं, बेहया हो जाती हैं, कभी उसका बाप रोता है, कभी भाई रोता है, कभी कबीले वाले रोते हैं, कभी रिश्तेदार रोते हैं। ओ बेटियों, तुम अपनी नजरों को झुका के जियो, तुम्हारा पूरा खानदान नजरों को उठा के जिएगा। तुमसे भी गुजारिश करूंगा, नजरें झुका के जियो, किसी की बेटी पे नजरें नहीं डालनी है। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों इस जलसे में आई हो, शरीयत की पाबंदी करो, नजरें झुका के जिंदगी जियो, फिर देखो जिंदगी में कैसी बहारें आएंगी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। आज हमारे बच्चे, नई नस्ल हमारी शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, हमारे 18 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने देखा है नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, रात को नशे की गोलियां खा खा के सो रहे हैं। बाप को पता नहीं है कि मेरा बेटा जाता कहां है, माँ को ख्याल नहीं है कि बेटा शराब की दुकानों पे। शराब पीने के बाद, ए भैया प्लीज मेहरबानी फरमाए, हम तकरीर कर रहे हैं, तकरीर हमारी चल रही है, बैठे जरा सुनिए मोहब्बत के साथ। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे खड़े हैं, शराब पीने के बाद अय्याशों के अड्डों को आबाद करने वालों, अय्याशों के अड्डों को रंगीन करने वालों, अपनी रातों को रंगीन करने वालों, सुनो तुम्हारे नबी की हदीस है, सुन ले तवज्जो के साथ, तुम्हारे नबी की हदीस है और हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया,
भाई थोड़ी देर बैठ जाते तो बड़ा अच्छा होता है। बैठ जाए, चलिए जाने दीजिए। कब तक कोई बैठेगा भैया, आप तो समझ रहे हैं ना। हाँ 2 बज रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, आप लोग बैठे, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं दुआएं करता हूँ अल्लाह आपकी झोलियां भर दे। सुने मोहब्बत के साथ, अय्याशों गड्ढों को आबाद करने वालों, शराबों की दुकानों पे शराबों की दुकानों को आबाद करने वालों, मुसलमानों ये तुम्हारा तरीका नहीं है। आज हमसे गैर मुस्लिम कहते हैं, गैर मुस्लिम भाई खड़े होके बोले देखो तुम्हारी नस्ल के नए बच्चे शराबों की दुकानों पे हैं, ये जुमले कहते हैं, बोले हम नहीं पी रहे इतने जितने तुम्हारे पी रहे। साहब यही जुमले, बोले हम नहीं पी रहे इतने जितने तुम्हारे पी रहे हैं। सुने, शराबों की दुकानों पे शराब पीने के बाद अय्याशी करने वालों, रातों को रंगीन बनाने वालों, आका ने ऐलान फरमाया, हसनैन के नाना का फरमान सुनो, ज़हरा के बाबा का कौल सुनो। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, डेंजर वक्त होगा। जानिया को भी लाया जाएगा, औरतें भी सुने, जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को बुलाया जाएगा। प्यास इतनी डेंजर लगी होगी, इतनी खतरनाक प्यास लगी होगी, जबान ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान बाहर लटक जाती है, बाहर निकल जाती है। प्यास प्यास कह के पुकारेगा, अल्लाहू अकबर। इसे पीने के लिए एक प्याला दिया जाएगा, जो इसकी शर्मगाह से पीप निकलेगी। इतनी डेंजर पीप होगी, इतनी डेंजर बदबू होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए, सारे जिन्नात और सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोले अल्लाहू अकबर। शोर पैदा करो, शोर, खाली शोर नहीं। तवज्जो है, हमारे नई नस्लों में खाली शोर है हजरत, शोर। क्या है भैया? शोर। उधर देखो इधर देखो, शोर। शीन वाओ रा, कितने हर्फ हैं? 3। कितने? शीन वाओ रा। क्या हो गया? पिछले वाले बोले क्या हो गया? शोर। इस शोर में ऐन को शामिल कर लो, खुद ब खुद शऊर आ जाएगा। मगर सर से उतर गया मौलाना साहब, ये भी सर से उतर गया। ऐन दलालत करता है इल्म पर, अगर शोर में तुमने ऐन को शामिल कर लिया, खुद ब खुद शऊर आ जाएगा। तो कानपुर में ऊपर एक तोता पला था, दूसरी मंजिल पे हम बैठे थे, आराम गाती। हमने कहा भैया इसकी तोती कहाँ है ना, इसकी मैना कहाँ है? जुमला देखें, उलमा समझेंगे। कहने लगे हजरत बिल्ली आई, क्या उर्दू अदब है, बिल्ली आई और हजरत हमारी तोती को झपट के ले गई। बिल्ली आई और हमारी तोती को झपट के ले गई। तो मैं इसलिए अर्ज करने लगा हूं, शोर नहीं, शुऊर पैदा करो। आका ने ऐलान फरमाया, जब इसे पीने के लिए दिया जाएगा, ये पीप डेंजर बदबू होगी, खतरनाक बदबू होगी। जब ये पहला घूंट मारेगा, नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा। ऊपर वाले होठ पे इतना वरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है, खंजीर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। इतना खतरनाक माहौल होगा, समझ रहे हैं? थोड़े से मजे के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, सब्र करो, और सब्र करके, तवज्जो है, सब्र करके नमाजों के करीब आओ, उलमा से मोहब्बत करो, और देखो फिर जिंदगी गुजारो। हमने बड़े बड़े सूरमा, झारखंड वालों, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, इज्जत के डंके बसते थे, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। नारे
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, अब मैं आने लगा हूं, वकूनु मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके? जरा ऊंचा बोले, सच्चों के साथ हो जाओ। सुने सुने, सरकार गौसे आजम की बज़्म है, सरकार गौसे आजम की महफिल है, बहजतुल असरार का हवाला देने लगा हूं। सुने मोहब्बत के साथ, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन, आपका जहन हाजिर है? सुनना चाह रहे हैं? सुनना चाह रहे हैं? सब होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? होश में है कि जोश में है? जोश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। हाथ उठा के आपके लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। जिब्रील साहब बड़ी मोहब्बतें करते हैं हमसे, अल्लाह इन्हें खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, हमारे हजरत ने, मौलाना गुलाम सरवर साहब ने बड़ी मेहनतें इनकी, और बताया हजरत बड़ा मोहब्बत का इलाका हमारा, और तशरीफ लाइया, बहुत अच्छा जलसा होता है। वाकई आपने जो तारीफ की थी वो सारा रंग सामने नजर आ रहा है। इस वक्त हजरत मजमा बैठा, ये बड़ी बात है। सुनने की तो छोड़िए, बैठा ये बड़ी बात है। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, मुकम्मल हाथ उठाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखे मजा आएगा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए आते हैं। आपके चर्चे सुने, आपकी करामतें, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म। इधर देखें, इधर देखें भैया, भैया इधर देखें, ज़हन हाजिर है। थोड़ी देर बस, मैं क्लोज करने लगा हूँ, खत्म करने लगा हूँ। सुने, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन, 100 किलोमीटर का सफर, कितना सफर? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। आप लोग इधर देख लेंगे थोड़ी देर। ए बाबुआ, एप्पल का मोबाइल है? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, वो दिख रहा ना, सेब आपका नजर आ रहा है। हाँ। अच्छा, ये जो होता है आईफोन, तो इसको सेब जरूर दिखाना है। बोले कुछ भी हो, सेब देखिए ना। पता नहीं क्या सिस्टम है, हम तो समझ में नहीं आती। मोबाइलिया सब फोन ही तो करना है। आप लोग इधर देखिए, इधर देखिए, अल्लाह खुश रखे, दो दिला दे अल्लाह आपको। सुने, बहुत बड़े आलिम दीन बगदाद में मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं। 100 किलोमीटर का सफर, कितना? जरा बताएं, ऊंचा बोले, आप लोग बोले जरा, कितना? अगर अगले वाले बोलेंगे तो पिछले वाले खुद बोलेंगे, कितना? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर होते हैं। इसलिए बड़े पीर के तकवा सुना था, आपकी करामतें सुनी थी, आपका इल्म सुना था, तवज्जो है? हाँ, आपके फतवे सुने थे, 13 ज़बानों में आप दर्स देते थे। आपका तकवा, आपका इल्म, आपकी परहेजगारी, आपकी करामतें सुनने के बाद बगदाद में हाजिर होते हैं, मुलाकात के लिए आते हैं। और जैसी बगदाद में एंट्री की, किसी पूछने वाले से पूछा, ये बताओ कि कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, मुलाकात कहाँ होगी? किसी बताने वाले ने बताया, जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ, वहां मुलाकात हो जाएगी। ये आलिम दीन जो 100 किलोमीटर का सफर करके हाजिर हुए हैं, बगदाद की जामा मस्जिद में आते हैं। अब देखेंगे, जैसे ही बगदाद की जामा मस्जिद में आए तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू की तैयारी कर रहे हैं। लोटा सामने भरा है, आपने हाथ धोए। अच्छा झारखंड वालों, एक सवाल है आपसे, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? आप लोग बोल रहे, हाथ धोने के बाद मसा होता है, क्या होता है? जिसको याद हो वो बता दो, ऊंचा बोले। नाक में पानी, कुल्ला ना? हाँ, अब बताया, चाचा ने सही बताया। क्या होता है? जरा पिछले वाले बताएं, वुजू में हाथ धोने के बाद इधर वाले क्या होता है?
इसलिए हम डर रहे हैं झारखंड वालों। हमने एक जगह पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान बीच मजमे से खड़ा हुआ और कहने लगा हजरत हमारी याद है। मतलब बाबू बताओ, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। ऑन रिकॉर्ड है, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। देखो जी इसके अरकान इस्लाम याद है। सुने, चलिए जाने दीजिए। अरकान इस्लाम आपको बताएंगे कितने हैं, 5 अरकान इस्लाम सीख लो। अरकान इस्लाम 5। हाथ धोने के बाद क्या होता है, इधर वाले बोले हाथ धोने के बाद। अब सरकार गौसे आजम से मुलाकात करने के लिए जो आलिम दीन तशरीफ लाए थे वो पीछे खड़े हैं। आप इधर देखेंगे तब मजा आएगा। वो पीछे खड़े हैं। सफर कितना किलोमीटर का किया है, हाँ पीछे खड़े हैं। सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं वुजू की तैयारी है। अच्छा, मौलाना साहब ने सोचा कि हजरत वुजू फरमा रहे हैं, वुजू करेंगे तो मुलाकात करूंगा। हजरत ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। सुन्नत क्या था, कुल्ला करना, मगर आपने कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी डाला। मौलाना भी मौलवी था, तवज्जो है, बड़ा आलिम दीन था। सफर 100 किलोमीटर का करके आए थे। कहने लगे यार सारा सफर बर्बाद हो गया, सारा सफर बेकार हो गया। आपका तकवा सुना था, आपका इल्म सुना था, आपकी करामतें सुनी थी, इन पे तो वुजू करने का तरीका भी नहीं है। बोले इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता है। हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी। देखें इधर, मौलाना जाने लगे। बोले नहीं, सारा सफर बेकार हो गया, अब मुलाकात नहीं करेंगे। मुस्कुरा देंगे थोड़ा सा, अब मुलाकात नहीं करेंगे। जैसे ही मौलाना ने अपने कदमों को खींचा, पीछे की तरफ बढ़ाया, गौसे आजम ने खड़े होकर फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना। अब तो कुछ बोल जाना। खड़े होके कहने लगे मौलाना कैसे खुआना, तवज्जो है, कैसे खुआना। कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात करने के लिए आया था। बोले फिर? बोले हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं है। किससे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं मौलाना, किससे कह रहे हैं? कोई मामूली नहीं है, बड़ा पीर है भाई, पीरों का पीर है, जिसने बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाया हो कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे है। बस इतना कहा, पूरी दुनिया में जिस खित्ते पर अल्लाह के वली थे सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया। और हद तो ये है जो सरकार गौसे आजम से पहले अल्लाह के वली थे, जो अपने मज़ारों में आराम कर रहे थे, उन्होंने अपने मज़ारों में अपनी गर्दनों को झुका दिया। जो आलम अरवाह में थे, सरकार गौसे आजम के बाद के आने वाले जो कयामत तक है, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका लिया। जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। मोहब्बत के साथ अल्लाह आपको खुश रखे। इस वक्त बैठे हैं, मौलाना जाने लगे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना। कहने लगे हजरत मुलाकात के लिए आया था, 100 किलोमीटर का सफर किया मगर सारा बर्बाद। बोले वजह क्या है? बोले आपकी करामतें, आपका तकवा, आपका इल्म, आपकी परहेजगारी सुनने के बाद मुलाकात के लिए आया था, मगर हजरत आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। नादिर है, आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। बोले वुजू कैसे होता? अब इधर देखें वुजू कैसे होता है। मौलाना कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। पहले क्या है? पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका है, सब में यही लिखा है। कितना किलोमीटर का सफर किया है? हाँ, सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली। देखें आप, देखें किताबें मौलाना की कितनी दूर हैं? 100 किलोमीटर। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में। कहा मौलाना दिखाओ। पहली किताब खींची, पहली किताब खींचने के बाद खोला, जब वुजू का तरीका देखा तो किताब में वही लिखा हुआ है जो बड़े पीर का तरीका है।
अच्छा खत्म कर लें कि वाकया पूरा बयान कर दूं? अच्छा लग रहा है? अल्लाह खुश रखे। भाई तुमसे ज्यादा देखो अगलों का हक होता है, पड़ोसी का हक ज्यादा होता है, मगर आपसे ज्यादा करंट पिछले वालों में है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने क्या फरमाया? मौलाना दिखाओ। पहली किताब खींची, पहली किताब को खींचने के बाद वजू का तरीका देखा। जब उसमें देखा तो किताब में लिखा हुआ था, पहली किताब खींची, तरीका गौसे आजम का लिखा हुआ। दूसरी किताब मौलाना ने झूंझल में निकाली, जैसे ही दूसरी किताब निकाली उसमें वुजू का तरीका देखा तो क्या देखा कि उसमें भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। तीसरी किताब खींची, उसमें भी वही लिखा है। चौथी किताब खींची, उसमें भी वही लिखा है। पांचवी किताब, सारी किताबों को टटोला मगर तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? कहने लगे मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना किताबें तो आपकी हैं। कहने लगे किताबों में गलत है मगर बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। तवज्जो है? बाद में नाक में पानी है मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला किया है, वुजू का तरीका गलत है। कहने लगे बात मेरी ठीक है। क्या कहा मौलाना ने? बात ऊंचा बोल के बताएं, बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना को पकड़ ले। देखते देखते मौलाना नाफ तक जमीन में गड़ गए, नाफ तक दबा लिया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। सरकार गौसे आजम ने बस इतना कहा कि और पकड़, मौलाना को गले तक दबा लिया। कहां तक दबे? कितने दबे मौलाना? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे मौलाना सरकार गौसे आजम एक बार और कह दे मौलाना खत्म, है ना? अच्छा बताओ जरा, झारखंड वालों निकाल दे मौलाना को दबा दें? निकाल दें? जरा निकालने वाले हाथ उठाएं। अरे प्यार करता भाई, पूरा इलाका उलमा से प्यार करता। ये बड़ी बात है हजरत, रात के इस टुकड़े में बैठ के कह रहे हैं मौलाना को निकाल दो, रहम कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हमें 1 घंटे के करीब हो गया, बात पूरी कर दें? बात पूरी कर दें? जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौलाना जमीन में गले तक दबे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब ये बताओ कि बात हमारी ठीक है कि बात तुम्हारी ठीक है? पहले कुल्ला है या पहले नाक में पानी है? मौलाना कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। बोले अच्छा, अड़ियल मौलाना है, तवज्जो है? अच्छा झारखंड में जुमला समझ लेना, अड़ियल, अड़ियल मौलाना है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब, तवज्जो है? सरकार गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना कहने लगे दबे दबे दिखाओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। दबे दबे मौलाना ने नजरें उठाई तो क्या देखा? सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। तो देखा क्या कि लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। बोले अच्छा, तवज्जो है? पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है।
सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, तवज्जो, बात तो आपकी ठीक है, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक उलमा की तवज्जो, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान, या यूं कह दो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा गौसे बाला तेरा, वाह क्या पढ़िए, वाह क्या मर्तबाए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। सरकार का शजरा पढ़ दें। बहुत सारे अहबाब हैं जो सरकार का नसबनामा सुनने आए, जरा हाथ उठा दें वो लोग। अरे माशाल्लाह बहुत लोग आए हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, बहुत मोहब्बतें आपकी। मैं सरकार का नसब बयान करने लगा हूं, मगर सुने सरकार गौसे आजम के नसब, सरकार गौसे आजम के नाना के नसब की बात करने लगा हूं। कौन? अब्दुल कादिर जिलानी 70,000 का मजमा तकरीर फरमा रहे हैं। एक चील बैठी है, एक परिंदा बैठा है, कोने पे बैठा अपनी भाषा में बोलने लगा। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहें जलाल डाली, जमीन पे आके ठंडा हो गया। पूरा मजमा जाने लगा, सब जाने लगे। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया सब तो जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? वो अपनी जगह पे जाके फिर बोलने लगा। उस जात के जलसे में हम लोग बैठे हैं, तवज्जो है। आओ उन्हीं के नाना का नसब बयान करता हूँ, उन्हीं के नाना का शजरा पढ़ के बात को मुकम्मल कर लेते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। आका ने ऐलान फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, हाँ अब तो बोलेंगे ना, हजरते आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। अब ये नूर किसे किसे मिलता है? दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते मरनवास हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा। बोल दे सुभान अल्लाह। रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे
हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऐसे नहीं, तुम्हें कसम आवाज आनी चाहिए। अब्दुल्ला के बेटे, एक आवाज में बोले, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे। हाथ उठा के जरा गवाही दे दे कि मोहम्मद हमारे, या यूं कह दो कि लगाते हैं नारा